बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद सवालात उशर के हवाले से। सबसे पहला सवाल, उशर की तारीफ़ पूछी गई कि उशर किसे कहते हैं, और दूसरे नंबर पे उशर की शरई हैसियत क्या है, और इसी तरह उशर का निसाब क्या है कि कितनी मकदार की पैदावार होगी तो उशर उस पर लाजम होता है। और आज चौथा सवाल, क्या साल में एक बार उशर देने से वो उशर अदा हो जाएगा, यानी ये एक साल के लिए काफ़ी हो जाएगा। और इसी तरह पांचवा सवाल, जो ज़मीन मवेशियों के चारे के लिए फसला उगाई जाती है, क्या उसमें से भी उशरा लाजिम है। तो सबसे पहली बात, उशरा ज़मीन के पैदावार के ज़कात को कहा जाता है कि ज़मीन अगर बारानी है तो उस सूरत में पैदावार का 10वां हिस्सा निकाल दिया जाता है। और अगर ज़मीन को ख़ुद सैराब किया जाता है ट्यूबवेल के ज़रिए, अरहट के ज़रिए, तो उस सूरत में 20वां हिस्सा पैदावार का ये लाजिम होता है। ये उशर की तारीफ़। और शरई हैसियत, उशर ये फ़र्ज़ है, जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है इसी तरह उशर भी फ़र्ज़ है। और इसकी मिक़दार निसाब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसका कोई निसाब नहीं है, चाहे वो कम मिक़दार में पैदावार हो या ज़्यादा मिक़दार में हो, हर हाल में उसका उशर निकालना है। यहाँ तक कि अगर घर के सब्जियों के लिए कोई बाग लगाया हुआ है तो उसमें से भी उशरा निकालना ये वाजिब है। और उशरा का जो मसरफ़ है, यानी किसको दिया जाए उशर, तो उशरा का मुस्तहिक वो आदमी है जो ज़कात का मुस्तहिक हो। जिसको ज़कात देना जायज़ है उसी को उशर भी दिया जा सकता है। और ख़ुद अपने इस्तेमाल में लाना ये जायज़ नहीं है अगर कि वो गरीब। ये भी पूछा गया था कि अगर ख़ुद गरीब है तो क्या ये अपने इस्तेमाल में ला सकता है, तो अपने इस्तेमाल में उशर लाना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि उशर 10वां हिस्सा है, बाकी 9 हिस्से तो उसके पास बाकी रह जाते हैं। और अगर मवेशियों की चारे के लिए जो पैदावार लगाई जाती है उसमें से भी उशरा ये वाजिब होता है। और साल में एक बार नहीं बल्कि हर पैदावार पे, अगर किसी ज़मीन पे एक साल में कई बार पैदावार उगती है तो हर नई फसल पे उशर देना ये वाजिब है। तो उशर के ये मसाइल और उसके शरई जो अहकाम है हर मुसलमान के इल्म में होना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए।